गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो जर्नी है ना, ये अपना स्टार्ट होने वाली है भाई साहब बिहार की राजधानी पटना से। और ये आज हम जन शताब्दी यानी कि जो स्पेशल बन के चलती है संडे के दिन, इसमें ट्रैवल कर रहे हैं पटना से हावड़ा में। इसमें आज अपना ट्रैवल जो है वो होने वाला है हावड़ा जंक्शन तक। और अपनी जो कोच है ना वो रहने वाला है D7। तो मोनू भाई भी अपने साथ सफ़र कर रहे हैं। हेलो मोनू भाई। तो देख लो भाई, हम सुबह सुबह आ चुके हैं। जो टाइम है अभी 5:18 हो रहा है। 5:30 में अपनी जो ट्रेन है ना ये निकलने वाली है यहाँ से। तो जी अपनी जो ट्रेन है 10 मिनट की देरी से पटना जंक्शन से अब डिपार्चर ले रही है। तो दोस्तों अब हम आने वाले हैं अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि पटना साहिब जो स्टेशन है। और आपको बता दूं कि ये सिखों के लिए, सिख श्रद्धालुओं के लिए ये जो स्टेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का यहाँ पर जो गुरुद्वारा है, यहाँ पर उनका जन्म स्थान है, इसलिए ये भक्त लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। 10 मिनट की दूरी तय करने के बाद हम अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट यानी कि पटना साहिब स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं। और आपको बता दूं कि पटना साहिब जो है ना वो सिखों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है ये। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेशन है श्रद्धालुओं के लिए। और आपको बता दूं कि ये वैसे तो छोटा स्टेशन है, यहाँ पर सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म की जो फैसिलिटी है यहाँ पर आपको मिलती है, लेकिन स्टेशन का रख रखाव ठीक ठाक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है जैसे काम वाम भी चल रहा है। तो अपनी जो ट्रेन है यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के हॉल्ट के लिए रुकती है। और अपनी ट्रेन जो है अब लगभग 10 मिनट लेट है। जैसा आपको मैंने पहले बता दिया था, जब चली थी तभी ये 10 मिनट लेट चल रही थी। तो अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट बख्तियारपुर पे अपनी गाड़ी आ चुकी थी। और यहाँ से अब अपनी गाड़ी जो है 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल रही है। टोटल 63 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बिहार में बाढ़ स्टेशन पर। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी जो गाड़ी है वो आई है। और यहाँ पर जो रुकने का टाइम है वो लगभग 2 मिनट ही है, बाकी अपनी ट्रेन जो निकलने वाली है। तो चलो ट्रेन में बैठ जाता है, ज़्यादा देर यहाँ पे ट्रेन रुकेगी नहीं। अभी बात करूँ, अभी पिछले कुछ महीनों में मैं इस स्टेशन या इस रूट की अगर बात करूँ तो मैं कई बार यहाँ से गुजर चुका हूँ। और मैं जितनी बार यहाँ से जाता हूँ ना, मैं हर बार ये एक बात बोलता हूँ कि भाई बिहार में कहीं भी बाढ़ आए ना आए, बाढ़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये वाली जो बाढ़ है कभी ख़त्म नहीं होती। और सबसे ज़्यादा बाढ़ यही रहती है, क्योंकि इसका नाम ही बाढ़ है भाई। तो ये बहुत ही गंदा वाला जोक था। बाकी हाँ, ये अब अपनी जो ट्रेन का टाइम है वो हो चुका है और ट्रेन अब चल पड़ी है। तो चलो भाई ट्रेन में लटक ले। देखो गेट पे देखो भीड़, कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। चलिए चलिए चलिए, रास्ता दीजिए। हेलो, एक सेकंड। देखो सामने कौन खड़ा भाई, सामने खड़े अपने हरिया भाई। और अपनी ट्रेन ने हल्का सा कर्व लिया भाई।
सुबह सुबह हरी हवाई मिल जाए तो मज़ा आ जाता। और देखो हरी हवाई किसकी ड्यूटी पे, ओहो ये तो जुड़वा भाई के साथ जा रहे हैं यार। ये देखो ट्विन हरी हवाई हैं और वो भी मालगाड़ी की ड्यूटी पे। लगभग 15 मिनट की देरी से हम आ चुके हैं भाई मोकामा में, और यहाँ पर भी अपनी गाड़ी का जो है ना सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और अगर ट्रेन की बात करो ना तो भाई साहब बहुत सारे जो विदाउट टिकट है ना वो लोग अभी ट्रेन में कब्ज़ा कर चुके हैं। अपनी सीट पे तो हमने खैर किसी को बैठने नहीं दिया। 177 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ चुके हैं भाई झाझा में, और यहाँ पर अपनी जो ट्रेन का जो हॉल्ट है ना वो है 5 मिनट का हॉल्ट, यानी कि 5 मिनट में जो गाड़ी है वो यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे। टोटल यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं, और पूरे दिन में लगभग 140 ट्रेनें जो है ना वो इस वाले प्लेटफॉर्म से होकर के ही गुजरती हैं। 5 मिनट के बाद अब अपनी ट्रेन जो है झाझा स्टेशन से अब निकल रही है। बाकी मैं दूर देख रहा हूँ भाई हरी हवाई दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये मालगाड़ी के पीछे हरी हवाई लगे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है एकदम नहा धो कर के लगे हुए हैं भाई। ये लो भाई फिर से ब्रेक लगा दी ट्रेन ने। देखो अभी ना मुझे मोनू भाई ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मुझे शायद पता भी नहीं चलता इसके बारे में, कि जो ये रेलवे स्टेशन है बिहार का एक लौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि पहाड़ों से, और वो भी लाल चट्टान के पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ही औसम नज़ारा है भाई, बहुत। ये देखो ये लो भाई नीलू भैया चले गए। भाई आप बिहार के ट्रेन में ट्रैवल करो और आपको ये सीन देखने के लिए ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ओ एक छोटा सा ब्रिज आ गया था, इस पर कैमरा घुमा के देख सकते हो आप, ये देख सकते हो पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। पूरा पैक है भाई, पूरा पैक है। देखो कहाँ अम्मा कहाँ बैठी हुई है, ठीक है। ये देखो और दिखाता हूँ, सिर्फ यही नहीं है, पूरा पैक है भाई, कहीं पे भी चले जाओ पूरा पैक है। हम ये वाली मेरी सीट है, यहाँ पे कोई अभी बैठ गया, अभी उठा देंगे कोई बात नहीं, बट ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन में भाई साहब ऐसा ही सीन है। जब आप बिहार आते हो तो ख़ास करके ये आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ सकता है कि आपकी सीट पे कुछ और बैठ जाएगा। और अगर जैसे हम लोग शॉर्ट बनाते हैं तो भाई यहाँ पर भी अब जो जगह है ना वो पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आपको वैसे भी अगर यहाँ से मान लो सपोज ये क्रॉस कर रहा है, वॉशरूम जाना है, तो भी ये जगह जो है ना वो चौक रहती है। अभी तो फिर भी थोड़ी सी सांस लेने की जगह है, थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ही चौक था ये, ठीक है। तो बिल्कुल ही कंडीशन ऐसी है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं इसमें। क्या किया जाए, या आप लोग सजेस्ट करो कि अब क्या किया जा सकता है इन हालातों में। JCD जंक्शन आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर भी अपनी जो ट्रेन का जो हॉल्ट है वो सिर्फ 2 मिनट का है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी जो गाड़ी है वो आ चुकी है। तो अपनी जो गाड़ी है ना वो आ चुकी है भाई JCD, और देवघर जाने के लिए सबसे अच्छा स्टेशन यही है, मतलब सबसे पास का स्टेशन यही है। यहाँ से अगर आप देवघर की तरफ जाते हो तो आपको लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पड़ती है यहाँ से। और अगर बात करें जाओगे कैसे, तो स्टेशन यहीं से पीछे से आप निकल जाओगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से, वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो या रिक्शा ये सब मिल जाएगा, और मात्र 20 रुपये में ना 20 रुपये में आप देवघर जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं तो देखो यहाँ पर मैं दूसरी तीसरी बारी आया हूँ, लेकिन मैं कभी प्लेटफॉर्म पे उतर के मैंने ऐसे वीडियो बनाए नहीं थे, इससे पहले भी 2-3 बारी गया हूँ। क्योंकि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितनी बारी भी यहाँ पे रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी में ही है, बट आज मैंने हिम्मत करके भाई मैं कहा नहीं भाई हर बारी आ रहे हैं, इस बारी नहीं, इस बारी उतरते हैं स्टेशन पे और देखते हैं। तो भाई अगर बात करूँ तो काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ
प्लस यहाँ पर पीछे आगे की तरफ भाई झील जैसी भी है, लेकिन वो बहुत गंदा सा नज़र आ रहा है मुझे। स्टेशन पे साफ़ सफाई ठीक ठाक है। पंखे जो हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मोनू भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं देखो, तो मोनू भाई भी पूछते हैं ज़रा गर्मी का क्या हाल है। मोनू भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है गाड़ी। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। ये बताओ गर्मी कैसी कट रही है इसमें? बहुत भयानक गर्मी है। और आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो? ब्लॉग इसलिए बनाया कि रात में सही से सो नहीं पाए, और इस रूट पे बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं। हाँ, और जनशताब्दी कवर कर चुके हैं। ये जनशताब्दी का ही स्पेशल बना के चलाया जा रहा है रविवार को। सिर्फ संडे को ये स्पेशल बन के चलती है, राइट? हाँ। ओके। अच्छा, दूसरा भाई साहब व्लॉग इसलिए ढंग से मैं भी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत है, क्राउड इतना ज़्यादा कि यहाँ पे अभी तो देखो अभी खाली हो गया क्योंकि अभी स्टेशन आया, तो नहीं तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा ही दिक्कत थी। बिल्कुल, मतलब लोग फांस के बैठे हैं। कुछ कर पा रहे हैं। तो बस भाई कुछ ऐसा सीन चल रहा है। बाकी गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अंदर जो फ़ैन लगे हैं ना भाई साहब, वो तो नाम के लिए लगता है, हवा तो देते ही नहीं है। चलो भाई, ट्रेन का टाइम हो गया, अब चढ़ जाएँ ऊपर हम। चलो जी, ये लो भाई। तो अपनी जो गाड़ी है 3 मिनट के हॉल के बाद अब यहाँ से चल चुकी है JCD जंक्शन से। काफ़ी अच्छा क्राउड उतरा है भाई यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि मैं यहाँ पर कोई क्रॉसिंग दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो अपनी जो सीट है वो अंदर वाली साइड में, मतलब इस तरफ पड़ी है, विंडो वाली साइड में है ही नहीं। प्लस जैसे गेट पे भी बनाऊँ तो भाई साहब देखो, सारे जो क्रॉसिंग्स है इस साइड से, यानी कि राइट हैंड साइड से निकल रहे हैं, लेकिन ये जो जगह है ना पूरी की पूरी चौक हो चुकी है इस तरह से, ये देख सकते हो। तो जाने के लिए कोई जगह मिल ही नहीं रही है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा था, एक बार की तो मन कर रहा था कि भाई मैं बनाऊँ ही नहीं, छोड़ ही देता हूँ, क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ तो क्या बोलूँ मैं, मतलब इम्पॉसिबल टाइप ही हो जाता कि व्लॉग आप अच्छे से बना पाओगे। तो थोड़ी सी दिक्कत तो देखो यार है यहाँ पर, क्योंकि जो क्राउड है ना वो बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, वो भी विदाउट टिकट वाला, कुछ कर भी नहीं सकते हैं भाई। बाकी स्टेशन यार काफ़ी साफ़ सुथरा था। वो हरी हवाई निकल गया पीछे से, वो देखो। तो यही सीन हो रहा भाई, मैं जाकर के मैं शॉट ले तो लूँ, लेकिन इशू यही है कि भाई साहब बहुत सारे लोगों ने ना रास्ता ही जाम कर रखा है। भाई साहब हम आ चुके हैं जामताड़ा स्टेशन पर, और आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट है अपना, और लाइट भी अभी हो चुकी है जैसा मैं देख रहा हूँ। ट्रेन किसी भी टाइम यहाँ से निकल सकती है, और बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, लेकिन ये छोटा होने के बाद भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि आपको पता होगा कि एक वेब सीरीज़ आई थी जिसमें जामताड़ा का पूरा जिक्र था भाई। लो भाई, इतनी देर में ग्रीन सिग्नल भी हो गया, पहले ट्रेन में ही चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इस स्टेशन की, जामताड़ा स्टेशन की, तो काफ़ी फेमस है। इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ बनी हुई है। अगर आप लोगों को याद है कि क्या नाम है उस वेब सीरीज़ का, तो वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अपना जामताड़ा से निकल चुके हैं अपनी ट्रेन वापस।
साहब वंदे भारत की इतनी बुरी कंडीशन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। ओए, ये आपने देखा है क्या? बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि कचरे में खड़ा कर रखा है भाई साहब वंदे भारत को। ये बिल्कुल ही ओल्ड वाला रेक लग रहा है, बिल्कुल ही कचरा बना कर रखा हुआ है भाई। ये देख लो। साहिबगंज हावड़ा। हावड़ा से साहिबगंज जा रही है। देखो लोकेश्वरी आ रही है भाई साहब, और अपनी जो ट्रेन है वो भी टर्न ले रही है। देखो अपनी जो ट्रेन है वो कर्व ले रही है और सामने से आ रही है लोकेश्वरी। उई, और यहाँ पर कौन खड़ा भाई? इतने पुराने दादाजी, लोकोमोटिव्स के दादाजी। हेलो लोकेश्वरी। ये भाई बंगाली लोकेश्वरी है, बांग्ला लोकेश्वरी, बहुत ही सुंदर। और सामने देखिए दोस्तों, हावड़ा ब्रिज भी आपको नज़र आएगा। देखा आपने? ये रहा भाई हावड़ा ब्रिज, और यहाँ पे अपनी दो लोकोमोटिव्स लगे हुए हैं। ये WAP4 लगा हुआ है भाई, अलग ही कपड़े पहन रखे हैं भाई ने, क्या बात है। और ये कौन सी ट्रेन जा रही है पढ़ के बताता हूँ भाई। हम ही बांग्ला जानी ना, तो हम ही तुम्हारे इंग्लिश में बताएगा। मालदा हावड़ा मालदा। ओहो, आज ही मैं मोनू भाई से बोल रहा था कि भाई मैंने हावड़ा ब्रिज देखा नहीं है, और हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। क्या बात, मुझे नहीं पता था कि भाई रेलवे स्टेशन से दिखाई देता है। सियालदा तक तो मैं आया हुआ हूँ, लेकिन मैं हावड़ा नहीं आया था कभी भी। हावड़ा ब्रिज। तो लगभग आधे घंटे की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा में, और यहाँ पर गर्मी का मैं क्या बताऊँ आलम, बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्लस ये ट्रेन अभी सब लोग अभी उतरे भी नहीं थे, उससे पहले भाई सब लोग चढ़ने की कोशिश करने लग गए, क्योंकि यही ट्रेन अब यहाँ से वापस भी जाएगी। तो भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा भीड़ तो मैंने अभी तक भाई साहब किसी स्टेशन में देखी ही नहीं। पूरे रास्ते इससे ज़्यादा भीड़ है। भाई साहब रेलवे स्टेशन है हावड़ा। अच्छा, ओके। तो भाई जैसे भाई बता रहे हैं कि मोस्ट क्राउडेड रेलवे स्टेशन है ये, तो चलो आगे उसका भी मंजर आपको दिखाते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास भाई देखो क्या है ना कि रात में हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, बिल्कुल हम सो नहीं पाए थे, क्योंकि यार दोस्त हम सब बैठे थे, बातें करते करते भाई साहब सुबह हो गई और हमारी ट्रेन का टाइम हो गया। तो आज ढंग से बहुत ज़्यादा एनर्जी में बन भी नहीं पाई, प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी कि लोग बिल्कुल ही रास्ते को चौक करके बैठ गए थे। इस वजह से भाई साहब बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स मैं ले ही नहीं पाया था, उसके लिए भाई सॉरी। बट ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब शायद इसके अगले वाले व्लॉग में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस व्लॉग को यहीं पे हम विराम देंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। बाकी आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और क्या करोगे शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो। ये लो शेयर।